दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये ज़रूर सोचा होगा आपके पास भी कोई ख़तरनाक जानवर जो आपका पेट हो और जिसे आप घर से बाहर लेकर निकलें तो सभी लोग इधर उधर भागने लगें। बेशक ये मुश्किल हो एक ऐसा पेट रखना जिसकी आवाज़ से ही लोग कांप जाए, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ एक फैमिली की। और इस फैमिली का नाम है बर्बरो। लियो और नैना इन दोनों ने मिलकर एक शेर को अपने घर में रखा और उसे पाला। ये सच्ची कहानी शुरू होती है जब कोई इंसान एक भेड़िए के छोटे से बच्चे को उनके घर के बाहर छोड़ गया। लेकिन लियो और नैना को जानवरों के पालने के बारे में नहीं पता था। इनके बाद उन्होंने जानवरों के बारे में सीखा और भेड़िए के बच्चे को पालना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने इस बच्चे का नाम टोमका रखा। और अलग अलग जानवरों को देखने के लिए वो हर संडे पास के ही जू में जाया करते थे। और ऐसे ही एक बार जाने में फैमिली में छोटी बच्ची जिसका नाम इवा था अपने शेर के बच्चे को वहाँ देखा। इस छोटे से बच्चे को उसकी माँ ने छोड़ दिया और शायद आप यकीन ना करें, लेकिन बर्बरो फैमिली ने जू मैनेजर को मना लिया कि वो इसे साथ ले जाना चाहते, जिसके बाद उसे किंग का नाम दिया गया। पहले फैमिली ने किंग को सिर्फ दूध पिलाना शुरू किया क्योंकि उसे कुछ और खाना नहीं आता। और कुछ वक्त बाद उन्होंने किंग को मीट खिलाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त तक किंग अपने पैर भी नहीं हिला सकता था। उन्होंने किंग के पाँव की मालिश की, जिसकी वजह से उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और किंग एक खतरनाक शेर बनकर सामने आया। बेशक किंग एक शेर था, लेकिन बड़े होने के बाद भी बिल्ली की तरह पेश आता था। वो बच्चों के साथ खेलता था और घर में आने जाने वालों को जीभ से चाटता था। मीडिया में भी किंग के काफ़ी चर्चे थे और सभी ने किंग को एक अच्छा पालतू जानवर माना। बेशक एक जानलेवा जानवर को पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। पड़ोसियों ने इस फैमिली की शिकायत पुलिस से की क्योंकि किंग आधी रात को उठकर दहाड़ने लग जाता था, जिससे उस फैमिली के साथ साथ पूरा मोहल्ला जाग जाता था। और हर सुबह वो फैमिली किंग को बाहर घुमाने ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उसके पास के लोग घर में ही रहना पसंद करने लगे क्योंकि वो डरे हुए थे। कोई भी नहीं चाहेगा कि एक 250 किलो वजनी शेर उनके पीछे पड़ जाए। और जब किंग बड़ा हो गया तो उन्होंने किंग को जू में वापस भेजने का फैसला किया। किंग पूरी तरह से उस फैमिली के साथ जुड़ चुका था, इस वजह से उन्हें ये शेर अपने पास ही रखना पड़ा। उसने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया कि वो एक शेर है। इसी तरह वो सेलिब्रिटी बन गया और उसे एक मूवी में भी काम दिया गया जिसका नाम था ब्लू एबल एडवेंचर्स ऑफ इटालियन एंड रशियन। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि उसकी शेर की कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। मूवी 1973 में शूट हुई थी। उसे वहाँ एक स्कूल में रखा गया और ऐलान किया गया कि इस स्कूल से दूरी रखें। लेकिन एक खतरनाक हादसा हुआ। जब किंग स्कूल में था उस शाम एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड और अपने कुत्ते के साथ स्कूल के गार्डन में घूम रहे थे। शेर ने खिड़की तोड़ दी और गार्डन में आ गया और उनके पास आकर अपने पंजे मारने लगा। वो उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाहट सुनकर एक पुलिस वाले ने किंग पर गोली चला दी और मौका पर ही 2 गोली लगने से किंग की मौत हो गई। ये सब गलती से हुआ क्योंकि शेर का कोई इरादा नहीं था कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाए। अभी एक और दिल दहला देने वाला वाकया बात। बर्बरो फैमिली ने अपने प्यारे जानवरों को रोते हुए दफना दिया और उन्होंने एक और शेर पालने का फैसला किया और उसका नाम फैमिली ने किंग द सेकंड रखा। लेकिन इसका इस फैमिली के साथ इतना अच्छा रिश्ता ना बन सका जितना किंग का था। दूसरा शेर चाहता था कि फैमिली उसकी इज्जत करे। दूसरे शेर को भी कई बार मूवीज़ में लिया गया। दूसरे शेर ने शूटिंग के दौरान दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया, जैसे डायरेक्टर का पाँव काटा और कैमरामैन के हाथ की उंगली काट दी। इस सब के बाद भी फैमिली ने शेर को अपने पास ही रखा। 1978 में फैमिली के सरबराह एलिम फोर्थ हो गई और उसके बाद उन्होंने शेर को वापस जू में बेचने का फैसला किया। 24 नवंबर 1980 को एक बार फिर से खतरनाक हादसा हुआ। जब नैना अपने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ जल रहा है। जब उसने देखा तो कि उसका पड़ोसी कंगे के दांतों को जला जलाकर उसके घर में फेंक रहा है और इसी वजह से दूसरा किंग गुस्से में आ चुका था। जब नैना उसे खाना खिलाने पहुंची तो शेर ने नैना पर अटैक कर दिया। शेर ने सीधा नैना के सर पर वार किया और उसी वक्त मर गई। और जब 14 साल का लड़का उसको बचाने के लिए आया तो शेर ने उसे भी काट खाया। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हो गई। पड़ोसी ने चिल्लाहट सुनी और पुलिस को कॉल की। इसके बाद दूसरे किंग को गोली मार दी गई
ये सच्चा वाक़या हमें बताता है कि कैसे किसी भी खतरनाक जानवर को कभी पालतू नहीं बनाना चाहिए। बेशक आप जानवरों से कितना भी प्यार करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो।